friends. How are you? I hope you are fine at your homes with your loved ones. Students, in today's class, we are going to start chapter number 1 of class 12th CBSE, subject physics. Chapter name is electric charges and fields. So, the introduction of the chapter is all of us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. This is almost inevitable with ladies' garment like a polyester sari. Have you ever tried to find any explanation for this phenomena? मीन्स इसमें क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि हम अपने मतलब ड्राई वेदर्स के टाइम में जब हम अपने कपड़े उतारते तो हम अपने जो बॉडी पर जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एकदम से कपड़े से चिपक जाते हैं और वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। जब हम कपड़े उतारते हैं तो वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। और ये ज़्यादातर किस्म होता है जो पॉलिस्टर्स जो कपड़े होते हैं उनके साथ होते हैं। वो लेडीज गारमेंट्स के जो पॉलिस्टर के कपड़े उनमें ज़्यादा होता है। अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग डेट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। और जो दूसरा कॉमन एग्जांपल अगर हम ले वो कौन सा है, जब बारिश के टाइम या तूफ़ान के टाइम जो स्काई में आसमान में जो बिजली चमकती है उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। वो भी हम सब ने देखा होगा। वी आल्सो एक्सपीरियंस सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक आइदर वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ ए कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ अ बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर सीट। मीन्स हमने कभी कभी जैसे मतलब कार का डोर ओपन करते हैं या बस में बैठे हुए उसकी आयरन वाली रॉड को पकड़े हुए हम सीट पर खिसकते हैं, तब भी ये महसूस कर सकते हैं कि एक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम महसूस कर सकते हैं। द रीजन फॉर दिस एक्सपीरियंस इज द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी विच वर accumulated ड्यू टू रबिंग और इंसुलेटिंग सरफेसेस। ये सब क्यों होता है? ये सब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम बैठे होते हैं तो जब हम एक जगह से दूसरी तरफ खिसक रहे हैं, एक जगह से दूसरी तरफ दूसरी जगह खिसक रहे हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारी बॉडी से या तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाएगा और वो दूसरी जगह मतलब उस सरफेस पर चला जाएगा, और आइदर या इसका उल्टा होगा कि वो उस सरफेस से हमारी बॉडी पर आ जाएगा। तो ये सब क्यों होता है? ये सब जो फ्रिक्शन होता है जब हम खिसकते हैं उसके कारण होता है। जैसे ही अगर हम जब कपड़े निकालते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, तब वो जब कपड़े चेंज करने के लिए निकालते हैं तब भी बॉडी और कपड़ों के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता है। You might have also heard that this is due to generation of static electricity। मीन्स हम लगभग यही सुनते हैं कि ये जो सब होता है वो किस कारण होता है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के कारण होता है। मतलब जब हम ये सब कपड़े निकालना या एक से दूसरी जगह खिसकने जब होता है तो ये क्या करता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो जनरेट करता है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी और द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर। यही टॉपिक हम इस चैप्टर और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। स्टैटिक, यहाँ पे एक वर्ड आया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? स्टैटिक का मीनिंग होता है जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या करते हैं, फोर्सेस की स्टडी करते हैं, फिर उनके फील्ड्स की स्टडी करते हैं, पोटेंशियल जो स्टैटिक चार्ज से पोटेंशियल अराइज होगा उसकी स्टडी करेंगे। सो
What is electric charge? Electric charge. Historically, the credit of the of discovery of the fact that amber rubbed with wool or silk cloth attract light object goes to Thales of Miletus, Greece, around 600 BC. मीन्स सबसे पहले जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज को खोजा था वो कहाँ पे ग्रीस में खोजा गया था, वो डिस्कवर हुआ था ग्रीस में। वो एक वहाँ पे मैटर होता है एम्बर, वहाँ पे पाया जाता है एक मैटर, एम्बर बोलते हैं उसको। उसको वूल्स के साथ और सिल्क के जो क्लॉथ है उसके साथ रब करने पर वो एक मतलब स्पार्कल के टाइप का स्पार्कल प्रोड्यूस करता है, मतलब चिंगारी तरीके से प्रोड्यूस करता है। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज coined फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी नेम आया है वो कहाँ से कॉइन हुआ है, मतलब वो कहाँ से बना है इलेक्ट्रिसिटी। वो ग्रीक वर्ड है एक इलेक्ट्रॉन जिसका मीनिंग होता है एम्बर, जो कि हम इन्हें अभी डिस्कस किया था कि एम्बर एक मैटर पाया जाता है जिसको रब करने पर ये वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। मैनी सच पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वर नोन विच on rubbing could attract light objects like straw, pitch balls and bits of paper। मीन्स ये क्या कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे पेयर्स होते हैं, मटेरियल्स के पेयर्स होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिनको मतलब एक ऐसे रब करने पर वो जो लाइट्स ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो हल्के ऑब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग स्ट्रो हो गए, पिच बॉल्स हो गए, बिट ऑफ पेपर्स हो गए, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उनको वो अट्रैक्ट करते हैं रब होने के बाद। You can perform the following activity at home. Experience such an effect: cut out long thin strip of white paper and lightly iron them. Take them near a TV screen or a computer monitor. You will see that the strip get attracted to the screen. In fact, they remains stuck to the screen for a while. मीन्स ये हम एक्टिविटी हम घर पे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस एक्टिविटी को समझने के लिए? हम क्या करते हैं, पेपर के पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लेते हैं, फिर उन स्ट्रिप्स को घर पर जो टीवी होती है उसकी स्क्रीन के चलती टीवी के स्क्रीन के पास ले जाते हैं, तो वो उससे अट्रैक्ट होते हैं वो पेपर्स की स्ट्रिप्स। और या इसके अलावा जो कंप्यूटर के मॉनिटर होते हैं या कंप्यूटर वाली स्क्रीन जो होती है उसके पास ले जाने पर उनसे अट्रैक्ट होती है। और यही एक्सपीरियंस हम अपने अगर हैंड को ले जाते हैं तो हैंड पर जो हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं, जब हम अपने हैंड को स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो वो हेयर्स भी उस स्क्रीन से अट्रैक्ट होते हैं। इनफैक्ट दे रिमेन स्टक्स टू द स्क्रीन फॉर ए वाइल। और यहाँ तक कि वो थोड़ी देर के लिए उनकी तरफ ही चिपक जाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ़ टू ग्लास रोड्स रब्ड विद वूल और सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दे रिपेल ईच अदर। मीन्स अगर हम दो ग्लास की रोड ले लें, दो कांच की रोड्स ले लें और उनको वूल्स के साथ या सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, और उनको रब करने के बाद वो उनको आपस में एक मतलब उनको एक पास आपस में पास लेके आते हैं एक दूसरे के, तो वो क्या करते हैं एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हटती है, वो अट्रैक्ट नहीं करती है। द टू strands of wools or two pieces of silk cloth with which the rods were rubbed also repel each other। और इसके जस्ट अपोजिट जिससे हमने उस ग्लास रोड को रब किया था, उन जैसे कि वूल्स हो गया या सिल्क क्लॉथ हो गया, उनको अगर हम दो पेयर ले लें, उनके वन पेयर ले लें सिल्क क्लॉथ के या वूल के, अगर हम उनको भी आपस में एक दूसरे के पास ले जाते हैं तो वो भी एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। हाउएवर द ग्लास रोड एंड वूल अट्रैक्ट each other similarly to plastic rods rubbed with the cats fur repelled each other। मीन्स क्या होता है, इसी तरह अगर हम दो प्लास्टिक की जो रोड्स हैं उनको कैट्स फर के साथ रब करेंगे और उनको एक दूसरे के पास लेके आएंगे दोनों प्लास्टिक रोड्स को, तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेगी बट अट्रैक्ट द फर।
और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम उसको रब की हुई रोड को फर के पास ले जाते तो उसको अट्रैक्ट करेगी। ऑन द अदर हैंड द प्लास्टिक रोड्स अट्रैक्ट द ग्लास रोड। और दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं जो ग्लास रोड हमने सिल्क क्लॉथ से रब की थी और उसको, और प्लास्टिक रोड को, जिस मतलब प्लास्टिक रोड वो रोड है जिसको हमने कैट्स फर के साथ रब की थी, अगर इन दोनों रोड्स को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एंड रिपेल द सिल्क और वूल विद ईच विद विच द ग्लास रोड इज रब्ड। और अगर हम कैट्स फर को सिल्क और वूल के सिल्क क्लॉथ और वूल के पास लेके जाते हैं तो वो, जिससे कि ग्लास रोड को रब किया गया था, तो वो उस कैट्स फर को रिपेल करेगी, मतलब उसे उसको अट्रैक्ट नहीं होगी, उसको डिस्ट्रैक्ट दूर करेगी, उसको दूर हटाएगी। द ग्लास रोड रिपेल्स द फर। If a plastic rod rubbed with the fur is made to touch two small pith balls, nowadays we can use polystyrene balls suspended by the silk or nylon thread, then the balls repel each other. इसमें भी यही एक और एक्टिविटी हो गई कि द यहाँ पे इफ ए प्लास्टिक रोड रब्ड विद द फर इज मेड टू टच टू स्मॉल पिचेस बॉल। मीन्स जो प्लास्टिक की रोड है उस जिसको फर के साथ रब किया हुआ था उसको अगर हम नेप्थिलीन पोलिस्ट्रीन की बॉल्स, जिनको आजकल हम पोलिस्ट्रीन की बॉल्स के रूप की फॉर्म में जानते हैं, अगर उनके पास लेके जाते हैं तो वो उनको रिपेल करती है एंड आर आल्सो रिपेल्ड बाय द रोड। और सिल्क और नायलॉन थ्रेड को भी वो रिपेल करेगी वो रोड। A similar effect is found if the pitch balls are touched with the glass rod rubbed with the silk. A dramatic observation is that a pitch ball touched with glass rod attracts another pitch ball touched with plastic rod. इसके जस्ट अपोजिट हम अगर ये देखें कि एक पिथ बॉल को हम ग्लास रोड के साथ रब करें और दूसरी पिथ बॉल को अगर हम प्लास्टिक रोड के साथ रब करें और फिर उन दोनों बॉल्स को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो क्या करेंगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। These seemingly simple facts were established from years of efforts and careful experiments and their analysis. और ये बहुत सालों की जो मेहनत है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उन पर एनालिसिस किया गया, उनसे कुछ सिंपल फैक्ट्स इस्टेब्लिश हुए हैं। वो कौन कौन से? इट वाज concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of entity which is called the electric charge. यहाँ इतनी सारी स्टडीज करने के बाद जो कंक्लूजन आया, टू काइंड्स ऑफ कंक्लूजन दैट एक एंटिटी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। वी से डैट द बॉडी इज लाइक ग्लास और प्लास्टिक रोड, सिल्क, फर और पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड। जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखे थे, जैसे कि प्लास्टिक रोड हो गई या ग्लास रोड हो गए, सिल्क हो गए, फर हो गई, कैट्स फर हो गई, पिथ बॉल्स हो गई, ये सब इलेक्ट्रीफाइड हुए थे, उससे कि ये इलेक्ट्रीफाइड थे। दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग। ये क्या करते हैं कि ये जब हम इनको रब करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। द एक्सपेरिमेंट्स ऑन पिथ बॉल्स सजेस्टेड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड वी फाइंड दैट फर्स्ट लाइक चार्जेज रिपेल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। और जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन वाले टू काइंड्स ऑफ, इससे हम दो काइंड्स के इलेक्ट्रिफिकेशन जान सकते हैं। जैसा कि हमने पाया कि सेम जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि जो अलग अलग चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द एक्सपेरिमेंट आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड that the charges are transferred from the rods to the pith balls on contact. It is said that the pith balls are uh, electrified or are charged by contact. The property which differentiates the two kinds of charge is called the polarity of charge. Means the experiment also demonstrated that the
charges are transferred from the rods to the pith balls on contact। जब हम इस जो एक्सपेरिमेंट केस उनसे क्या पता चलता है कि जो हम पिथ बॉल्स को रब करते हैं तो वो जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं पिथ बॉल से और पिथ बॉल की तरफ। इट इज़ सेड दैट द पिथ बॉल आर इलेक्ट्रिफाइड। और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि पिथ बॉल जो है वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है और चार्ज बाई कॉन्टैक्ट, और वो चार्ज हो चुकी है कॉन्टैक्ट में आने की वजह से। द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट्स टू काइंड्स ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। और जो ये दो, अभी हम जो दो चार्ज की बात कर रहे थे, जो इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं उसको उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज की पोलैरिटी बोलते हैं। When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and the silk acquires the second kind of charge। जब हम एक ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो जो रोड होती है वो एक तरह का चार्ज अक्वायर कर लेती है, और जो सिल्क होता है वो दूसरे सेकंड टाइप का चार्ज अक्वायर कर लेता है। दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर रब्ड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। और ये सब ट्रू होता है क्यों, एक भी जो एक पेयर होता है वो उनके लिए कि वो जब रब किए जाते हैं तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। जब दो अलग अलग थिंग्स या मैटर्स को एक दूसरे से रब किया जाता है तो वो दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, वो विद डिफरेंट मतलब टू टाइप ऑफ चार्जेस। नाउ if the electrified glass rod is brought in contact with silk with which it was rubbed, they'll no longer attract each other। जब हम इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रोड को दो रोड को सिल्क के साथ कांटेक्ट में रखते हैं तो वो हम देखते हैं कि मतलब सिल्क वो हो गया जिससे कि हमने उस ग्लास रोड को रब किया था, तब हम देखते हैं कि वो बहुत देर तक अगर हम उसको रखते हैं तो वो एक दूसरे को बहुत देर तक अट्रैक्ट नहीं कर पाते। वो स्टार्टिंग में अट्रैक्ट करते, उसके बाद वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते। दे आल्सो डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल अदर लाइट ऑब्जेक्ट एंड दे डिड ऑन बीइंग इलेक्ट्रीफाइड। और वे दूसरे जो लाइट ऑब्जेक्ट है उनको ना तो अट्रैक्ट कर पाएंगे ज़्यादा देर तक और ना ही उनको रिपेल कर पाएंगे जिनसे वो इलेक्ट्रीफाइड हुए थे। Thus the charges acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact। मीन्स इससे क्या होता है कि जब चार्ज एक्वायर जब किसी चीज़ को रब किया जाता है तो जो चार्ज एक्वायर करता है वो लॉस्ट हो जाते हैं बहुत देर तक जब एक दूसरे को कांटेक्ट में रखे जाते हैं। जब दो ऐसे अलग अलग मैटर्स को अगर हम कांटेक्ट में रखेंगे, जैसे कि एक दूसरे को रब किया गया ग्लास रोड और कैट्स फर या सिल्क क्लॉथ को अगर हम रब करते हैं और दोनों को बहुत देर तक एक दूसरे से के पास रखते हैं तो वो चार्ज को छोड़ देते हैं, मतलब वो अपने चार्ज को लॉस्ट कर चुके होते हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस। हम क्या समझ सकते हैं इन ऑब्जर्वेशन से। इट जस्ट टेल्स अस दैट अनलाइक चार्ज एक्वायर्स बाय द ऑब्जेक्ट। इससे हम क्या समझ सकते हैं, जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उस ऑब्जेक्ट से, न्यूट्रलाइज और न्यूलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। और जो अगर हम अलग अलग चार्ज वाले डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज के मैटर्स को एक दूसरे के पास रखते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूलिफाई कर देते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट को मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को और कैंसिल कर देते हैं। देयरफॉर द चार्जेस वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। और जो ये चार्ज जो अलग अलग होते हैं इनको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, एक को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है प्लस के साइन के साथ और एक को नेगेटिव चार्ज। किसने नाम दिया ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। वी नो डैट वी एड अ पॉजिटिव नंबर टू अ नेगेटिव नंबर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड द सम इज जीरो। और ये किस बेस पे दिया गया है कि ये दिया गया है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर को उसी मैग्नीट्यूड के नेगेटिव नंबर के से सम करते हैं तो उनका सम किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। उसी के अकॉर्डिंग इन चार्ज का नाम दिया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन्स ये अगर मैं +2 में -2 को ऐड करता हूँ तो +2 - 2 इज इक्वल टू 0 होता है।
तो मतलब एक पॉजिटिव टू है और एक नेगेटिव टू है, तो उसी बेस पे ये चार्ज जो होते हैं वो प्लस होते हैं और नेगेटिव और माइनस होते हैं, नेगेटिव। दिस माइट हैव बीन द फिलोसफी इन नेमिंग द चार्ज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और यही जो फिलोसफी है इन चार्ज को नेमिंग करने की, वो यही है कि एक को पॉजिटिव बोला गया और एक को नेगेटिव। बाय द कन्वेंशन द चार्ज ऑन द ग्लास rods or cats fur is called positive, and that on plastic rod or silk is termed negative. और कन्वेंशन, बाई द कन्वेंशन जो ग्लास रोड और कैट्स फर पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और जस्ट इसके अपोजिट जो प्लास्टिक रोड और सिल्क पर जो चार्ज हैं वो नेगेटिव बताए गए। इफ़ एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज, if an object possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged. When it has no charge, it is said to be neutral. Means जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रखता है या वो पोजेसेस करता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज रखेगा, तो उसको कैसे बोला जाता है, इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज बोर्ड बोला जाता है। और जब वो कोई चार्ज नहीं रखता तो उसको न्यूट्रल बोला जाता है। सो आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।